प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शंस, अपने विचार, सुझाव, संकल्पना, जिज्ञासा, इन सब का स्वागत है। और ये नंबर जो आप देख रहे हैं 7009694440, इस पर आप हमें आपके मन के जो भी भाव उन्हें हम भेज सकते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का अगर शीर्षक मैं कहूं तो वो शीर्षक कुछ इस तरह है कि करुणा से करुणा निधान तक। ईश्वर के जिस स्वरूप की बात हम करुणा निधान के रूप में करते हैं तो शायद उसके पहले की बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी या भाव कितना हमारे मन में रहता है या हमें ज्ञात भी है कि नहीं है। करुणा एक बड़ा अलग तरह का भाव होता है। करुण शब्द साहित्य और हिंदी की पुस्तकों में बचपन से जब से भाषा को जानने समझने की प्रक्रिया आरंभ हुई तब से हमने पढ़ा करुण क्रंदन, एक ऐसा रुदन, रोना जिसमें करुणा भरी हो, यानी करुणा से भरा हुआ जो क्रंदन है, रुदन है, वो मन को छू लेता है, मर्म स्पर्शी होता है। आप और हम सब उस समय बहुत भाव विह्वल हो उठते हैं जब किसी बालक या बालिका को, अबोध बालक या बालिका को बचपन में आंसुओं से भरे हुए उसके गाल को जब हम देखते हैं तो अरे बाप रे, कितना परे, इतना दुखी होकर रोया है भाई। ये तो हो गया बालकोचित और बाल्यावस्था का चित्रण, लेकिन एक करुण क्रंदन ईश्वर से मिलने की अभीष्ट इच्छा की वजह से उत्पन्न होता। कब मिलोगे नाथ, और आंखें डबडबाती हैं और फिर झार झार झर झर आंसू बहने लगते हैं। और ये भी एक करुणा से भरा क्रंदन होता है, आर्तनाद होता है कि अब तो दर्शन दो या बुला लो अपने पास, आपके सामीप्य के बिना ये जीवन नहीं है। तो करुणा ही वो सीढ़ी प्रतीत होती है जो करुणा निधान और भक्त के बीच की दूरी को पाटने का काम करती है। यानी करुणा निधान को भी अत्यंत प्रिय है। तो करुणा कैसे उपजती है, और करुणा क्या तभी उपजती है जब मन के अनेक विकार दूर हो जाते हैं। क्योंकि आप और हमने सीखा क्या है, रोना नहीं, रोना कमजोरी का प्रतीक है। और करुण क्रंदन तो अरे बाप रे बाप, क्या करुण क्रंदन, एक आध आंसू आ गया ठीक है, हो गया बहुत। ये हम सब ने सीखा है जीवन में, इसीलिए रोना एक कमजोरी मान लिया जाता है, विशेषकर पुरुषों के लिए। और हमारा चातुर्य, हमारा माफ कीजिएगा कुटिलता, हमको कई बार करुणा की तरफ जाने से रोक देती है, विषयासक्ति। आज इसी को समझेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मनोवज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूं साहब। आज आपने बहुत सुंदर शीर्षक रखा है, करुणा से करुणा निधान। ये यात्रा करुणा की जो होती है, ये सचराचर सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के अंतर्चित्त में परमात्मा ने स्थापित कर रखा है। लेकिन करुणा भी दो भागों में बढ़ जाती है। एक करुणा में कहीं न कहीं आपका आत्महित निहित हो सकता है, तब उसमें आप करुणा निधान की यात्रा में अवरोध है आपके लिए। आत्महित यानी तब आप आर्त हो जाते हैं। आर्त, जिसे आपने अभी क्रंदन शब्द का उपयोग किया है। आत्महित कहाँ निहित है, यहां मैं स्वार्थ शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं। आत्महित, जब वो गज पुकार लगा रहा है, तो जब वो गज पुकार लगा रहा है, जब वो द्रौपदी पुकार लगा रही है, ये आर्त भाव है। आर्त भाव, इसी आर्त से आरती बनी है। अच्छा, अरे वाह। आरती कहा ही इसलिए जाता है कि आप करुणामय हो जाते हैं और स्वयं आत्म कल्याण के लिए परमात्मा को पुकारते हैं।
लेकिन करुणा का विशुद्ध निर्मल स्वरूप है जब सचराचर सृष्टि में, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति आपकी दृष्टि में करुणा निहित हो जाए। आप उनके दुख में, आपने भी कहा किसी बच्चे को रोता हुआ देख रहे हैं और आपका हृदय पिघल रहा है, अब आप शतुगुणी करुणा में हो। वो बच्चा आपका नहीं है, वो बच्चा आपका नहीं है। आप किसी पक्षी को तड़पते देख रहे हैं और आप खुद तड़प जा रहे हैं और ये उसको दौड़ो। किसी को पीड़ित देख रहे हैं, किसी को दुखी देख रहे हैं और आप दौड़ पड़ रहे हैं, धाये। आपको रात में सोते समय भी वो दृश्य झलक रहा है, कैसे वो मांगने वाली जो माँ है उसकी आंखों में आंसू थे और आपके आंखों के कोर गीले हो जा रहे हैं। दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो, आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। तो जब आप आंसुओं की सर्वहित भाषा पर निहित हो जाते हैं तब आप करुणा की स्थिति में विद्यमान होते हैं, जब संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति आपके अंतर्चित्त में एक पीड़ा होती है, उनके दर्द को अनुभूति करने का विषय होता है। करुणा से, करुणा निधान इतनी जल्दी पिघलते हैं, उनका नाम ही निधान, निधि है उसके, वो करुणा सिंधु भी हैं। करुणा निधान है तो करुणा सिंधु है, करुणा के सिंधु हैं वो समुद्र। देखिए, परमात्मा ने करुणा की महत्ता को समझाने के लिए स्वयं करुणामय होकर के अश्रुपात किया है। परमात्मा के आंसुओं को देखिए आप, परमात्मा की उस स्थिति को देखिए आप। परमात्मा के दो अश्रु मुझे रोक लेते हैं, मैं उनको सोच करके आनंद निमग्न हो जाता हूं। कर्दम प्रजापति हैं और कर्दम प्रजापति जो है तप कर रहे हैं परमात्मा के लिए। उनके चित्त में झांक कर देखा परमात्मा ने। ध्यान रखिएगा, करुणा बनाई नहीं जा सकती। करुणा को देखने के लिए करुणा निधान आपके अंतर्चित्त में होते हैं। वो मनुष्य का सर्वांग पूजित भूषण है। करुणा मनुष्य का सर्वांग पूजित भूषण है। अगर आपके चित्त में मैया करुणा आ गई है तो आप समझ लीजिए वहां पर परमात्मा नृत्य करते हुए आपके पास आते हैं कि आहा, इसके चित्त में करुणा। करुणा भक्ति का एक अभिन्न अंग है। करुणा भक्ति पथ में चलने वाले पथिक का एक बड़ा मजबूत शस्त्र है उसके पास में। करुणा है, आर्द्रता है, भावुकता है, निर्मलता है, सहजता है, वो करुणा है। तो आप देखिए, कर्दम ऋषि जो है वो ध्यान मग्न है, निमग्न है और उन्हें केवल परमात्मा चाहिए। इतना तप कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े हो गए हैं। वायु का, पहले वो वायु का आहार करते रहे, फिर वायु का आहार भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया उन्होंने। सारी विषय वस्तु उनके जीवन से हट गई। अब वो केवल परमात्मा का ध्यान करना है। और परमात्मा के सामने आते ही जब वो नेत्र खोल के परमात्मा को देखते हैं तो अश्रु दोनों की आंखों में बह रहा होता है। वाह, मेरे परमात्मा की आंखों में भी आंसू बह रहा होता है और कर्दम के नेत्रों में भी अश्रु बह रहा होता है। यहाँ करुणा से करुणा निधान तक की यात्रा पूरी की है उनने। वो उनके जो अश्रु गिरे हैं वो प्रेम सरोवर तीर्थ है। प्रेमाश्रु प्रेम बिंदु सरोवर तीर्थ कहलाता है। कहते हैं वो परमात्मा के अश्रु से बना हुआ है। सरस्वती नदी के तट पर है आज भी, बद्रिकाश्रम के पास, उसको बिंदु सरोवर तीर्थ कहते हैं। उसी तीर्थ पर बैठकर कर्दम के पुत्र और भगवान कपिल ने अपनी मां देहूति को जो है साक्ष्य दर्शन का उपदेश दिया था, वो उसी सरोवर के बिंदु सरोवर तीर्थ पर। दूसरी करुणा की स्तुति देखिए, करुणा की प्रक्रिया कैसी है। करुणामय है सुदामा, सुदामा करुणामय है। सचराचर सृष्टि के प्रत्येक कण कण क्षण क्षण में परमात्मा की अनुभूति करते हैं और निमग्न रहते हैं आनंद में। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग दूसरों की पीड़ा बांटने जाते हैं जी। पहुंचते हैं, वो कहते हैं अरे आपको, आपकी सर्जरी हो गई, आपको फलाने रोग हो गया, आपको बड़ी तकलीफ है। ये बांटने जाते हैं शब्दों के माध्यम से। किसी का दुख बांटना मतलब शब्दों से बांटना, अपने स्नेहिल सानिध्य से बांटना। आप उसकी शरीर की पीड़ा को नहीं बांट सकते। ध्यान रखिए, किसी प्रतिकूल दुखी हृदय के मनुष्य के साथ अपने अनुभव को बांटना भी करुणा है। अनुभव को बांटना, अरे एक बार ऐसा हो गया था मेरे साथ भी, आप समझिए। अच्छा क्या हुआ था, इतना कष्ट, इतना कष्ट, सब चले गए, कर्ज में जीवन ऐसा हो गया,
किसी की कथा, किसी के किस्सा सुनाकर आप उन अनुभूतियों का बांटने का काम करते हैं। तो अनुभूति भी आप बांट सकते हैं, पीड़ा भी आप बांट सकते हैं, लेकिन शरीर की पीड़ा आप किसी की नहीं बांट सकते। तो आप क्या करें फिर उस शरीर की पीड़ा देख करके? उस पीड़ा में क्या करें? तो उसका उपचार ही करुणा है। दान में भी करुणा निहित है, लेकिन जब आप दान करुणा के साथ करते हैं तो वो श्रेष्ठ दान बन जाता है, क्योंकि तब आप पात्र को करते हैं, तब आप पात्र को करते हैं। तो आप देखिए कि श्री सुदामा जी का जीवन जो है सहजता में बीता, दीनता में बीता, दास्ता में बीता, परमात्मा की दास्ता। और जब परमात्मा से मिले तो कितनी सुंदर बात संत लिखते हैं वहां पर, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणानिधि रोए, करुणा करके करुणानिधि रोए, समुद्र रोने लग गया करुणा का। और पानी परात को हाथ दयो नहीं, और नयनन के जल से पग धोए। ये करुणा निधान की एक ऐसी प्रक्रिया, उनके आंखों के अश्रुपात से वो श्री सुदामा जी के चरणों का एक चीज मन में आई, आप ही इस पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं कि निर्मलता की सर्वोच्च अवस्था है करुणा। जब मनुष्य निर्मल हो जाता है तब वो उस सहज अवस्था में आ जाता है कि उसके चित्त में उन दिव्यताओं का प्रकट होता है जिसको भक्ति कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको वैराग्य कहते हैं, करुणा कहते हैं, जिसको अहिंसा कहते हैं, जिसको परमार्थ कहते हैं। ये सारी सिद्धियां एक साथ प्रकट हो जाती, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसकी निर्मल होने की यात्रा में सबसे बड़े अवरोध इसी की प्रतिकूलता है। करुणा विहीन व्यक्ति जो है निर्मल नहीं हो सकता, और निर्मल होते ही उसके सारे आभूषण आ जाते हैं। क्या दुर्लभ आभूषण है मनुष्य के जीवन के, तो सारी प्रक्रियाएं उसमें बनी हुई है। आप देखिए करुणा के लिए अलग अलग युग में अलग अलग पात्रों को बताया गया है, और उनको यही वरदान मिला है कि तुम्हारी कथा, करुणा की बात जब भी निकलेगी तो तुम्हारी ये कथा अनुमोदित होगी युगों तक, कभी खत्म नहीं होगी। सतयुग में उसी नगर के राजा हैं शिवी। उनको तो बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी शिवी के बारे में लिखा है। त्रेता युग में शरीर को अब मैं वो कथा आपके देखने वाले दर्शकों के लिए आवश्यक है, उस पर अपन करेंगे चर्चा थोड़ी संक्षिप्त। त्रेता युग में रघुकुल भूषण उस वंश में, सूर्य वंश में जो है हरिश्चंद्र आए हैं। त्रेता युग में ही दधीच की कथा है। ये करुणा है, करुणा की परम कथाएं हैं। आप देखिए कर्ण के दान में भी करुणा समाहित है। बिल्कुल सही। द्रौपदी के आर्त में परमात्मा की करुणा ही समाहित है, करुणा भाव से। आप कभी, बहुत सारे लोग हमारे उन मंत्रों को केवल पढ़ लेते हैं जिनको संतों ने लिखा है, लेकिन कभी हम उन मंत्रों में छिपी हुई उस बात को ध्यान नहीं दे पाते। वो सावधान करते हुए कह रहे हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। वो करुणा के अवतार हैं, भोले इसीलिए हैं कि वो करुणा के अवतार हैं, सब पर करुणा बांटते हैं। संसार सारम, यही संसार का सार है, वो भी सार हैं और करुणा ही सार है। तो हम भूल जाते हैं उन तथ्यों को जहां पर करुणा की प्रक्रिया है। राजा शिवी के प्रकरण में मुझे जो सबसे ज्यादा तथ्य आकर्षित करता है, जब आप धर्म संकट में हो तो करुणा का सहारा लीजिए। करुणा आपको अधर्म में नहीं जाने देगी। करुणा कभी भी आपको आपके जीवन में अधर्म में जाने ही नहीं देगी। जब भी आप धर्म संकट में हो, उस राजा के पास यज्ञ मंडप में उसकी अनंत यज्ञ प्रवृत्ति और परोपकार और सेवा धर्मिता की अनुगूंज जब तीनों लोक में हो गई, तो इंद्र और अग्नि की भी इच्छा हुई कि वो राजा के दर्शन करने चले। तो इंद्र ने जो है बाज का स्वरूप धारण कर लिया, और अग्नि ने जो है कबूतर का रूप धारण कर लिया। यज्ञ मंडप में बैठे हुए तेजस्वी उसी नर के जो नरेश हैं शिवी, वो बैठे हुए हैं, और झपट्टा मार रहा है वो बाज बना हुआ इंद्र कबूतर को, जो उसका आहार है, और वो जाकर राजा की गोद में जाकर गिर पड़ता है। बड़े भाव विहल स्थिति में है वो, और राजा की गोद में गिरने के साथ में कपकपा रहा है, तड़प रहा है। राजा कहता है कि इनको इतना भय काय का उत्पन्न हो गया भाई, ये क्यों इतना भयाक्रांत हैं? देखते हैं तो सामने यज्ञ के द्वार पर एक बड़ा बाज बैठा हुआ है।
क्रोधपूर्ण नेत्रों से अपने उस आहार को देख रहा है। राजा उसे अपनी दुशाला में रखकर हाथ फेरते हैं और कहते हैं तुझे अभय दिया। वहां से वो बाज सुसंस्कृत में संभाषण करता है, सुंदर देववाणी में कहता है कि आप ये अधर्म कर रहे हैं राजन। ब्रह्मा ने इसे मेरा आहार बनाया है। हम तो गगनचर हैं, उड़ते हुए वहीं खाते हैं जो भी पक्षी मिलते हैं, और कबूतर मेरा आहार है। आप सोच रहे हैं कि ये पुण्य कर्म करके आप जो है धर्म कमा लेंगे, तो ये अधर्म तो सोचिए, मैं भूख से तड़प रहा हूं, मरने ही वाला हूं। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त कर गया तो मेरे बाल बच्चे जो हैं वो सब अनाथ होकर के छोटे बच्चे मर जाएंगे, सबका पाप आपको लगेगा। तो वो कहते हैं तू दूसरे प्रकार का भोजन कर ले। बोले प्रकृति ने मेरा भोजन निश्चित किया है, वही मेरा भोजन है। फिर वो शर्त रखते हैं राजा शिवी के पास कि चलिए, आपकी इस उसके प्रति करुणा को देखकर मेरे चित्त में एक दूसरा भाव आया है कि यदि वो आपकी गोद में गिरा है तो फिर आप अपने शरीर का मांस उसके वजन का मुझे दे दीजिए, मैं खा लूंगा। उन्होंने कहा कबूतर है, तराजू बुलाओ, ले ले शरीर का मांस। शिवी तो जो है आर्त भावल है ना, आरती करने वाले, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। खाली बोल रहे हैं, कभी अर्पण करते नहीं। जिस दिन अर्पण करने के लिए खड़े हो जाओगे, करुणा निधान आ जाएंगे तुम्हारे पास। एक बार इस तन को उसकी सेवा में तो अर्पित करो, उसके सेवकों की सेवा में, उसकी बनाई हुई सृष्टि की सेवा में अर्पित करो। जाओ, इस हाथ से वो पुण्यमयी कार्य करो, इस पैर से उस पुण्यमयी क्षेत्रों में भ्रमण करो जहां पर ये प्रक्रियाएं होती है। शरीर को समर्पित तो करो। शरीर की सेवा भी आपके चित्त में करुणा की स्थापना करती है। वो जांग काटते हैं, देखते हैं वजन बराबर नहीं हो रहा है, पूरा पैर काट देते हैं, एक पैर, दो पैर, एक हाथ भी काट देते हैं, अपना खड़क से काट रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि लगता है मेरू पर्वत का भार जो है वो ये लिए हुए घूम रहा है कबूतर जो है। तो वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि मेरे शरीर को उठाकर तुला में रख दो, जो शरीर का हिस्सा बचा हुआ है वो तुला में रख देते हैं। तुला झुक जाती है और प्रकट होते हैं, दोनों वंदना करते हैं, कहते हैं शिवी तुम्हारी इस करुणा के प्रति, करुणा ये है, करुणा ये है, आपके अंतर चित्त में ये भाव उत्पन्न हो। आज करुणा विहीन जमाना हो गया है। आप देखिए, करुणा आपकी दृष्टि में भी परिवर्तन करता है। यदि आप किसी स्त्री को देखकर आपके अंतर चित्त में बहन का भाव उत्पन्न हो, बेटी का भाव उत्पन्न हो, मात्र शक्ति का स्मरण आपको आए, तो ये भी करुणा का प्रारंभ है। दृष्टि दोष का पतन हो जाना भी करुणा की स्थिति है। तो क्या ये भाव उत्पन्न हुए? किसी की धन को देखकर अगर आपके अंतर चित्त में लोलुपता नहीं आ रही है तो भी आप करुणावान होने वाले हैं। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। और अभी चंद दिनों पहले ही एक कथा सत्य घटना, दक्षिण भारत में एक 50 वर्षीय पुत्र अपनी 65-70 वर्ष की आयु की माता को पिता के द्वारा उपहार में दी गई चेतक स्कूटर पर बिठाकर तमाम धर्म स्थलों का भ्रमण कराता है। 40,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पुत्र और माता तय कर चुके हैं, और इस दौरान दोनों ने यह तय किया है कि वो सिर्फ धर्मशालाओं में रुकेंगे। पुत्र एक बढ़िया कंपनी में काम करता है। एक दिन घर आता है तो माता कहती तेरे पास समय ही नहीं है, बड़े आर्त भाव से, जो डॉक्टर साहब ने जिस शब्द का प्रयोग किया कि बेटा तेरे पास तो समय नहीं है, बड़ी कंपनी में काम करता है, मेरी इच्छा ये 2-3 धर्म स्थल देख लूं आसपास के। पुत्र को ऐसा लगता है जैसे कोई देववाणी हुई है। वो अपना बचत खाता टटोलता है, जीवन की आगे की संभावनाओं को देखता है, कुछ ना कुछ कर लूंगा, अभी इतना संचय निधि है कि माता के साथ निकलकर मैं घूम सकता हूं। और कम से कम 1 दर्जन राज्य, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कौन सा ऐसा धर्म स्थल है देश का प्रख्यात दक्षिण भारत सहित जहां ये माता और पुत्र अपनी स्कूटर के साथ नहीं गए। ये करुणा देखिए। आज हम कहते हैं कि ले लो ना, बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ ना मां, क्या दिक्कत, मैं आ नहीं पाऊंगा, बेंगलुरु से आ नहीं पाऊंगा। नर्स रख लो घर में, 3 रख लो, 24 घंटे में 3 नर्स रख लो, डॉक्टर जब चाहे जब बुलाओ। करुणा नहीं है इसमें लेन देन है।
तुमने पाला है तो पैसे ले लो। आज 1 करोड़ का पैकेज है, 25 लाख तुमको दिया हर महीने, इससे ज्यादा क्या चाहोगी ना। उस करुणा भाव की आवश्यकता है जो शिवी की कथा सुनकर डूब गई, जिसको देखकर भक्त और भगवान रोते हैं एक दूसरे को देख के। ये जल जो है ना, ये गंगा से अधिक पवित्र है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, बहुत सी ऐसी कथाएं जो बालपन में सुनते हैं अपन, तब उस करुणा निधान की, करुणा की अनुभूति से हम कैसे वंचित रह जाते हैं। केस पकड़कर खींच रहे हैं कयाधु का इंद्र, वो कह रही मैं गर्भवती हूं। अब चूंकि इंद्र जो है हिरण्यकश्यप के शत्रु हैं, वो तपस्या करने गए हुए हैं। लक्ष्मी कह रही नारायण से, परमात्मा ये बोले संसार में मेरी करुणा की अपरिमित संपत्ति है, देखो मेरा एक पुत्र दौड़ रहा है। देखे तो नारद जी के अंतर चित्त में करुणा जागृत हुई है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, इसे न मारो, ये गर्भवती है। नारद जी उसे गर्भ में ही भागवत सुना रहे हैं। आप देखें, पहाड़ की ऊंची शिला पर बैठ करके, ऊंचे शिखर पर, वहां से ध्रुव को धकेल रहे हैं। मैया बैठी हुई चरण दबाते हुए परमात्मा के। देखिए परमात्मा है नहीं, कहां गए, दौड़े चले जा रहे हैं नीचे अपना हाथ फैलाए हुए कि मेरा पुत्र नीचे ना गिरे। करुणा समर्पण है, करुणा वो समर्पण है तुम्हारे अंतर चित्त का कि जिसमें व्यक्ति कहता है कि हे परमात्मा और ध्यान रखिए। ये करुणा जब अपना स्वरूप बदलती है तो सारी वांछाओं का भी त्याग कर देती है, भेद बुद्धि भी खत्म हो जाती है। तब केवल आपको लगता है कि मेरी करुणा की सरता करुणा निधान के समुद्र की प्यासी है, और तब आपको केवल करुणा निधान दिखते हैं। बहुत सुंदर बात है। एक और सत्य दृष्टांत के साथ समाप्त करूंगा। करीब करीब 8-10 वर्ष पहले जब इसको मैंने एक अखबार में उस आलेख को पढ़ा, मैं भी हिल गया था। और इसको लिखने वाले थे मध्य प्रदेश कैडर के एक ऐसे अधिकारी जो अपने सेवा भाव के लिए चर्चित रहे। उनका नाम है हर्ष मंदर। उन्होंने लिखा, बाद में वो सेवा क्षेत्र में चले गए वीआरएस लेकर। उन्होंने लिखा कि उड़ीसा में बहुत गहरी पीड़ा से गुजर रही भोजन न मिलने की वजह से एक भिक्षुणी को, जो करीब करीब 60 वर्ष की थी, उसको निकट के उसकी दुरावस्था को देखकर लोगों ने पीड़ा से भरकर उसको मिड डे मील, मध्याह्न भोजन का भोजन उपलब्ध कराया। इतनी भूखी थी कि ये भी नहीं पूछ पाई कि ये भोजन उपलब्ध कराने वाले कौन है, करुणा निधान कौन है। बाद में जब भोजन करने के बाद स्मृति लौटती है, वो तृप्त होकर पूछती है कि कहाँ का भोजन है, कौन है कृपा पात्र। तो लोगों ने बताया कि ये बच्चों का जो भोजन बनता है माई, वहीं से भोजन लाए हैं। आप भी शायद स्तब्ध हो जाएंगे। वो महिला जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है कि ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, बच्चों का भोजन कराया आपने मुझे। हम कितना खा जाते हैं, माफ कीजिएगा, समझिएगा इस शब्द को, हम कितना खा जाते हैं और उसके बाद हमारे मन में ये भाव नहीं आता। एक भिक्षुणी वृद्धा इस बात को लेकर पीड़ा से भर जाती है। सत्य घटना है, एक आईएएस ने कोट करके अखबार में लिखी है प्रतिष्ठित, कि वो जोर जोर से रोती है कि वो करुणा निधान मुझे क्षमा नहीं करेगा। अरे साहब, करुणा किसी की बपौती नहीं है, एक भिक्षुक के पास भी है, हमारे पास भी हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से जहां गंगोत्री से अपेक्षित है वहां शायद नहीं है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।